नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मधुपुर के नए अंचलाधिकारी के रूप में परमेश्वर कुशवाहा ने पदभार ग्रहण किया। वहीं बीडीओ अनंत कुमार झा, जिनके पास अंचल का भी पदभार था, उन्होंने अपने सारे चार्ज उन्हें सौंपे। इस अवसर पर अंचल कर्मियों ने उन्हें बुके व फूल माला देकर नए अंचलाधिकारी का भव्य स्वागत भी किया। नवपदस्थापित सीओ ने मधुपुर अंचलाधिकारी के पद पर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। अंचल कार्यालय में मंगलवार को नवपदस्थापित सीओ परमेश्वर कुशवाहा ने पदभार ग्रहण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों से आपसी सामंजस्य बैठाकर कार्यों का निपटारा करना है। साथ ही कहा कि जमीन से संबंधित विवादों का निपटारा जल्द से जल्द करना है। कहा कि अंचल क्षेत्र का विकास करना ही प्राथमिकता में रहेगा। मौके पर बीडीओ अनंत कुमार झा, प्रधान सहायक महालाल टुडू, अंचल नाजिर शंभू पुजहर, अभय सिंह, सुरेंद्र वर्मा, पंकज सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी रंजन झा, पीयूष मिश्रा समेत कई लोग मौजूद थे। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांव चेचाली में मधुपुर के थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक ने आदिवासी बहुल इलाके के मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के आदिवासी बहुल गांव चेचाली में थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक ने वहां उपस्थित जनसमूह को कानून की जानकारी दी। साथ ही आदिवासी कैसे सशक्त बने, इस पर भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया। मधुपुर प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव चेचाली में मधुपुर थाना के प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक ने एक कार्यक्रम आयोजित कर आदिवासी बच्चों को सशक्त बनाने और कानून की जानकारी दी। इस दौरान थाना प्रभारी ने पॉस्को एक्ट, बाल विवाह, बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा सहित अन्य कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज पुलिस पब्लिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों में, खासकर महिलाओं में, पुलिस के प्रति विश्वास जगाया जा सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा के अभाव में आज भी महिला हिंसा, घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं होती हैं। इसे रोकने के लिए महिलाओं को मजबूत बनाना होगा। उन्होंने किसी तरह की परेशानी होने पर पुलिस से संपर्क स्थापित करने की भी बात कही। मधुपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर मतदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है कि अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत बढ़े। इसे लेकर गांधी चौक में वीवीपैट मशीन व ईवीएम की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही जो भी लोगों की आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को दूर किया गया कि आखिर वीवीपैट मशीन को किस प्रकार से संचालित करना है और कैसे हमने किन्हें अपना मत दिया है। इसका प्रत्यक्ष रूप से हम यह भी अवलोकन कर सकते हैं कि हमने किसे अपना मत दिया। शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान, ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन के संचालन सहित किसी प्रकार की आशंकाओं को दूर कर 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र में नगर परिषद के सहायक अभियंता कृपाशंकर के नेतृत्व में टीम के द्वारा बुधवार को गांधी चौक पर मतदाताओं को जागरूक किया गया। जागरूकता शिविर के माध्यम से दर्जनों महिला पुरुष मतदाताओं को ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन की जानकारी दी गई। मौके पर सहायक अभियंता कृपाशंकर ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों व प्रमुख चौक चौराहों पर इन मशीनों का प्रदर्शन व प्रशिक्षण का कार्य मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। के जरिए मतदाता मतदान के दौरान अपने मत को स्क्रीन पर देखकर संतुष्ट होंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपैट नामक एक नई यूनिट को ईवीएम मशीन के साथ जोड़ा गया है, जिससे मतदान के दौरान मतदाता द्वारा डाले गए वोट की एक पर्ची 7 सेकंड के लिए मतदाता को वीवीपैट मशीन स्क्रीन में दिखाई देगी। इस मौके पर मिराज समेत नगर परिषद कर्मी मौजूद थे। और मधुपुर में शिवरात्रि को लेकर चहल पहल, तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं मधुपुर में भव्य रूप से गिरी शिव मंदिर समेत शहर के अन्य इलाकों से बाबा भोलेनाथ की बारात निकाली जाएगी। मधुपुर में महाशिवरात्रि की तैयारी पूरी कर ली गई है। रामजस रोड स्थित प्राचीन गिरी शिव मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर पंडाल व मंदिर का रंग रोगन कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रत्येक वर्ष कृषि मंदिर से बाबा भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली जाती है, लेकिन इस वर्ष कोविड के कारण शादी के साथ महाशिवरात्रि मनाने की तैयारी की जा रही है। मंदिर कमेटी के बबलू गिरी ने बताया कि बाबा भोलेनाथ की बारात इस वर्ष कोविड
19 के नियमों का पालन करते हुए निकाली जाएगी। शिवारत निकाले जाने वाले झांकी में इस वर्ष कटौती की गई है ताकि किसी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन इस वर्ष नहीं की जाएगी। परंपरा अनुसार शिव बारात निकाली जाएगी। उन्होंने आम लोगों से कोविड के नियमों का पालन करते हुए बारात में शामिल होने की अपील की है। मधुपुर प्रखंड के जगदीशपुर स्थित झिलुआ गांव में शिव धाम मंदिर में श्री श्री 108 रामचरितमानस पारायण यज्ञ, जिसका शुभारंभ मंगलवार को किया गया है। इस अवसर पर कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा निकाला गया। बताते चले कि यह पारायण यज्ञ 3 दिवसीय है। गांव के नवयुवक सेवा समिति शिव सेवा समिति के द्वारा यह यज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रखंड अंतर्गत जगदीशपुर स्थित शिवधाम मंदिर झिलुआ में नवयुवक शिव सेवा समिति के तत्वावधान में श्री श्री 108 रामचरितमानस पारायण यज्ञ को लेकर कुंवारी कन्याओं के द्वारा मंगलवार को कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नदी तट से होते हुए गांव के विभिन्न टोला आदि का भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुंचा, जहां विधि विधान पूर्वक बाहर आए पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूजन व कलश स्थापित कर रामचरितमानस पारायण प्रारंभ किया गया। आयोजन समिति द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम 9 से 11 मार्च तक किया जाएगा। वहीं मंडप प्रवेश, मंडप पूजन, अग्निदेव दर्शन, हवन संध्या, आरती व रात्रि में प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। संध्या में आरती व रात्रि में प्रवचन जागरण का आयोजन होगा, जबकि कार्यक्रम के अंतिम दिन शिवरात्रि पर पूर्णाहुति के साथ बाबा के बारात व रात्रि में बाबा का भव्य विवाह के साथ प्रसाद वितरण के साथ समापन किया जाएगा। गांव समेत आसपास का पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। समिति के लोगों ने बताया कि विगत कई वर्षों से रामचरितमानस पारायण का आयोजन हो रहा है, जिसमें आसपास के दर्जनों गांव का सहयोग मिलता है। पारायण को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। कलश शोभा यात्रा में आयोजन समिति के साथ साथ सैकड़ों ग्रामीण शामिल थे। मधुपुर हिना अस्पताल के गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर नीतीश कुमार से खास बातचीत की न्यूज़ लाइन के निदेशक प्रिंस समद ने। उन्होंने उनके ज्वाइन करने से लेकर अब तक जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, इस पर पूरी तरह से विस्तृत रूप से उनसे जानकारी ली। साथ ही बीते दिन एक सबसे क्रिटिकल केस उनके समक्ष आया था, जिसमें उनके द्वारा पूर्ण रूप से अपनी देखरेख में उसकी चिकित्सा की गई, जिसमें जच्चा बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इसी संबंध में खास बातचीत जो की है, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच खास मेहमान मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। हम उपस्थित हैं हिना हॉस्पिटल मधुपुर में। हिना हॉस्पिटल मधुपुर के लिए आज एक जाना पहचाना हॉस्पिटल बन चुका है और यहाँ डॉक्टरों की एक लंबी फहरिस्त है। इस फहरिस्त में डॉक्टर नसीम अख्तर, डॉक्टर पी.के. साहू, डॉक्टर अतानु सेनगुप्ता, डॉक्टर प्रशांत कुमार, डॉक्टर नीतीश यादव, डॉक्टर शिप्रा रानी, डॉक्टर एस.एन. इमाम और डॉक्टर यासिर अरफात, इतने सारे डॉक्टर आज मधुपुर हिना हॉस्पिटल में मौजूद हैं। दिनों दिन लोग यहाँ आ रहे हैं और अपनी इलाज करा रहे हैं और पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमारे बीच वैसे ही आज एक डॉक्टर हैं जिनसे हम बात करेंगे। गायनों के क्षेत्र में महारत हासिल की है और वो गायनों से रिलेटेड हैं डॉक्टर नीतीश कुमार यादव जी, जिनके पास बहुत सारे गायनों से रिलेटेड पेशेंट आ रहे हैं और उनका वह इलाज भी कर रहे हैं। ऐसे में गायनों से संबंधित जो भी सुझाव और सलाह है वो तो आज उनसे लेंगे ही, साथ साथ जानेंगे डॉक्टर नीतीश यादव जी से कि वो मधुपुर हिना हॉस्पिटल में आए, कैसा महसूस हो रहा है और किस तरह के पेशेंट का ये सामना कर रहे हैं। डॉक्टर नीतीश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ लाइन में आपका। थैंक यू। डॉक्टर नीतीश यादव, आप इससे पहले कहाँ थे और फिर हिना हॉस्पिटल में कैसे आए? मैं इसके पहले आसनसोल में था और कुछ दिन पहले मेरी फिरोज भाई से जान पहचान हुई थी, तो ये बहुत दिन से कह रहे थे कि हाँ ये यहाँ बहुत ज़रूरत है गायनी की। खराब बहुत सारे पेशेंट होते जो डॉक्टर के अभाव में ख़राब हो रहे हैं, तो यहाँ गायनी की सख्त ज़रूरत थी। तो इनके रिक्वेस्ट पर फिर मैं यहाँ में 1 महीना पहले यहाँ के मतलब इन हाउस 24 आवर अवेलेबल हूँ। अब क्या लगता है कि गायनों के क्षेत्र में मधुपुर काफ़ी पिछड़ा था, आप ऐसे डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, तो जो पेशेंट आते हैं अपनी बीमारियों को लेकर,
उनको क्या सुझाव, गायनों खास करके गायनों को लेकर जो सुझाव होना चाहिए, जो प्रिकॉशन होना चाहिए पेशेंट को, बहुत सारी अभी ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभाव की कमी में बहुत सारे घटनाएं घट जाती हैं, क्या कहें? कि अभाव तो बिल्कुल है और लोग इसको लेकर जागरूक नहीं है। पहले था कि होम डिलीवरी होते थे और बच्चे खराब होते थे, माँ खराब होती थी। अब क्या है कि एक एक जान की कीमत है और लोग इसको लेकर अगर जागरूक करें, अगर वो रेगुलर फॉलोअप में आए, हर महीने डॉक्टर को दिखाए, अपना अल्ट्रासाउंड कराए, खून की जांच कराए, तो फिर ऐसा घटना जो कल जो होते होते बच गया, वैसी घटनाएं नहीं होंगी। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है गायनों के क्षेत्र में आपको? देखिए, अभी मुझे यहाँ आए ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, लगभग 1 महीने होने को आया और 1 महीने में अच्छे केस आ रहे हैं। कम गायनी के लिए ऐसे मेल फीमेल वाली बात नहीं है, अच्छे लोग विश्वास करके आ रहे हैं और ख़राब केस भी हम लोग यहाँ पे अभी टैकल करना शुरू किए हैं और वो हो रहा है। और ओटी में, गायनी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास अल्ट्रासाउंड हो और आपके पास एनेस्थेसिस्ट हो। हमारे पास यहाँ पे 24 आवर एनेस्थेसिस्ट है और 24 आवर अल्ट्रासाउंड है। आप आसनसोल जैसे बड़े शहरों में काम किया है आपने, काफ़ी अनुभव रहा आपको। हिना हॉस्पिटल कैसा लगता है? ये हॉस्पिटल क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें, क्या लगता है हिना हॉस्पिटल के बारे में क्या कहेंगे? हिना हॉस्पिटल में जो भी होना चाहिए एक माँ बच्चे के लिए वो मौजूद है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो एनेस्थीसिया हो, चाहे वो ओटी में वार्मर हो, जो भी कहिए सब कुछ है यहाँ पे। अब वो सवाल जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, क्रिटिकल पेशेंट, गायनों से जुड़े हुए क्रिटिकल पेशेंट जिसको कल आपने देखा है और शायद ऑपरेशन भी किया है, क्या था वो मामला? हाँ, कल का कहानी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। कल सुबह 10 बजे एक पेशेंट आई, 8.5 महीने की प्रेगनेंसी है उसकी और सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने इमरजेंसी में जाके पेशेंट को देखा तो देखा कि उसका बीपी काफ़ी कम है, 80/40, शॉक लाइक फीचर जिसको कहते हैं। पल्स 150 है, 140-50, यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट नील है। और जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो देखा कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा, अंदर बस खून के थक्के भरे हैं, क्लॉट भरे हुए हैं। और बच्चे की हार्ट साउंड काफ़ी कम, 108-110 आ रही है, ब्रेडिकार्डिया इसको कहते हैं, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है। और हीमोग्लोबिन पेशेंट का 7 था 1 महीना पहले, अभी शायद 6 रहा होगा। तो पेशेंट वाज इन हेमोरेजिक शॉक में थी। अब हमारा था कि अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो ब्लीडिंग होगी तो माँ मर जाएगी, और अगर हम उसको सीजर करते हैं तो सीजर के लिए अगर आप स्पाइनल देंगे तो पेशेंट का इतना कम बीपी में स्पाइनल देंगे तो वो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। 80/40 बीपी में आप स्पाइनल नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने फिर एनेस्थीसिया से बात किया तो उन्होंने बोले कि मैं जीए में दे दूँगी, थोड़ा क्रिटिकल होगा, पार्टी को आप समझाइए कि माँ बच्चे दोनों ख़राब हो सकते हैं। फिर हम लोग पार्टियों से बात किए कि देखिए दोनों ही ख़राब हो सकते हैं क्योंकि शरीर में खून नहीं है, इसको स्पाइनल दे नहीं सकते, बच्चा ख़राब हो रहा है, 15 मिनट के अंदर नहीं किया तो बच्चा आपका शायद डेड हो जाए। तो उन लोगों ने कहा आपको जो करना है बस कोशिश करें दोनों को बचा लेने को। फिर हम लोग को थोड़ा हिम्मत आया, फिर हम ओटी में तुरंत पेशेंट को शिफ्ट किए। एनेस्थीसिया ने उसको जीए दिया, स्पाइनल इम्पॉसिबल है, यहाँ पे दे नहीं सकते आप, मधुपुर में शायद जीए कहीं होता भी नहीं, तो जीए दिया गया। अर्जेंट मैंने 5 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट में हमने बेबी को आउट किया। जब बच्चा निकला तो एक्सपेक्टेड था, रो नहीं रहा था। उसको हम लोग फिर टेक्टाइल स्टिमुलेशन, चेस्ट कंप्रेशन, एड्रेनलिन देते हैं बच्चे को। फिर वहाँ से मतलब काफ़ी मुश्किल से उसको रुलाया गया, तो बच्चे ने सांस ली 3-4 मिनट बाद, डिलेड कराइड हुआ। फिर थोड़ा देर बाद वो नॉर्मल हुआ, हम लोगों ने ऑक्सीजन दे के रखा। माँ को भी हम लोगों ने जल्दी से ओटी ख़त्म किया क्योंकि अब ज़्यादा देर कर नहीं सकते, पेशेंट शॉक में है। उसके बाद फिर उसको बाद में यहाँ के स्टाफ ने खून दिया, खून की सख्त ज़रूरत थी, 6.5 हीमोग्लोबिन है, हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसको एक खून दिया। अभी माँ और बच्चा दोनों ही स्टेबल और ठीक है। तो ऐसे केस करके ऐसे जगह पे बहुत ही मतलब सुकून मिलता है कि मैं लेके जा एकदम मतलब ये सुकून आप कह रहे हैं आसनसोल में मुझे नहीं मिलता। यहाँ पे मैंने खुद ही पेशेंट को देखा, खुद ही उसका सीजर किया, और मैं कल रात एकदम सुकून की सांस ली कि बहुत अच्छा काम किया। मुझे जो भी मिले, एक इंसान होकर इंसान को बचाना, एक माँ बच्चे को बचाना, इससे बड़ा और क्या कमाई होगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो जब हम चलते चलते ये भी बात करेंगे, जब गर्भावस्था की बात होती है, जब माँ बनती हैं और ऐसे में 9 माह का जो पीरियड होता है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन महिलाओं को लेना चाहिए? जो बहुत सारा अवेयरनेस की बात है, जो कहीं ना कहीं छूट जाता है, एक पार्ट है, तो क्या कहेंगे इस पे अवेयरनेस को लेकर? अगर डिटेल में आपको जानना तो फिर आपको तो मेन है कि डॉक्टर साहब की डिटेल जानना होगा। छोटी छोटी मैं मोटी मोटी बातें बताता हूँ। सबसे पहले कि शुरू के 3 मंथ आपको भारी काम नहीं करने हैं। लास्ट के जो 1-2 महीने क्रिटिकल है उस टाइम भी भारी काम नहीं करने, और बेबी मूवमेंट का ख्याल रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं चलता कि बेबी मूवमेंट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बच्चा 2 दिन पहले हिलना बंद हो गया, आप डॉक्टर के पास 7 दिन बाद गए, आपको बताया कि 7 दिन पहले बच्चा मर गया। क्या आपको था अगर आप पहले ही आते कि मेरा मूवमेंट कम हो रहा है तो अर्जेंट सीजर होकर आपके बच्चे को बचाया जा सकता था। तो शुरू के 3 महीने आपको हैवी वर्क नहीं करने हैं।
लास्ट के 1-2 महीने बच्चे को मूवमेंट को लेकर कॉन्शियस रहना है, रेगुलर अल्ट्रासाउंड करा के देखना बेबी का ग्रोथ ठीक हो रहा है कि नहीं, बीपी वगैरह ठीक है नहीं है, ये सब छोटी बड़ी बात है। खाने पीने से भी कुछ रिलेटेड कुछ ऐसे सुझाव गर्भावस्था में क्या महिलाओं देखिए को प्रेगनेंसी में कुछ- ऐसा है कि जनरली सारे पेशेंट का मूड बहुत लो होता है, खाने को लेकर इरिटेशन होता है, कुछ पसंद नहीं आता, जीभ पे कोई स्वाद नहीं चढ़ता। ईचिंग वगैरह का भी problem? ईचिंग तो खैर अलग ही बात हो गई। इन जनरल खाने का जो मूड है वो काफ़ी लो होता है, पेशेंट इरिटेटेड होता है, किसी चीज़ की गंध बर्दाश्त नहीं होती, भूख नहीं लगती, उल्टी नौजिया बार बार लगती है, तो ये एक फिजियोलॉजिकल है। इसके अगर दवाई खाएंगे तो ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। और ज़्यादा आप जैसे कि तेल मसाले नहीं खाने हैं, नॉर्मल डाइट लेने हैं, जो पसंद है वो खाइए, ऐसी ही बात है। तो चलिए, मैंने डॉक्टर नीतीश कुमार से बहुत विस्तार से बात की और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए उन पेशेंट्स के लिए जो गर्भावस्था में अपने समय को गुजारती हैं। उनके लिए जो प्रिकॉशन है, जो डॉक्टर ने जो सलाह दी है, उसको ज़रूर आप अपनाएं। और जब भी डॉक्टर सलाह की ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर नीतीश कुमार से हिना हॉस्पिटल में आप संपर्क करें, ताकि अच्छे से डिलीवरी आपका हो सके और बच्चे और माँ दोनों खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस समद, न्यूज़ लाइन, मधुपुर।